तो आप रोने का नाटक भी कर सकती हैं। हैरत है। क्या हुआ? तुमने एक रात बैंकर के साथ क्या गुजार ली, तो तुम्हें लगा कि वो तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। क्या उसकी वजह से रो रही हो? ये सब फर्जी ख्वाब है। तुम्हारे जैसी रोजाना उसके पास पता नहीं कितनी आती होंगी। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुसीबत बना दी है। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सुनो, छोड़ दो सुनो, मुझे। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर बुराक का एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा ठीक है, रिलैक्स। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम्हारा दोस्त मुझे तंग कर रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे घर आया था, मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया। मेरा मर्द से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस वहां उसका कमरा साफ करने गई थी। ये मेरा काम है, ठीक है? मैं ये काम करती हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं समझ गया। क्या? तुमने मुझे किस किया? नहीं। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। सलीम, फालतू बकवास मत करो तुम। सारा, ये वक्त है सिंड्रेला को जगाने का। हद हो गई है यार। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। उसकी आवाज देखी थी तुमने? मुझे लगता है एक थप्पड़ उसके लिए काफी नहीं था। मुझे पता है कि कैसे उसे जमीन पर लेकर आना है। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। क्या मतलब बात को नहीं बढ़ाओ? कहना क्या चाहती हो तुम? इसने थप्पड़ मारा है उसे बिरजी, थप्पड़। अल्लाह के वास्ते बात को खत्म करो। ज़ैनब सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। ब्रिजिक, तुम ही बताओ क्या मैंने गलत किया है? मेरी जान, हमें उसे उसकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा किया तुमने। सही कहा। वैसे मैं आज के लिए बहुत थक गई हूँ सारा 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 सुनते सुनते। ठीक है, तुम लोगों में से किसी ने सलीम का हाल पूछा? शायद वो घर जा चुका होगा। पता नहीं। मैडम सारा आइए। सलीम, सब देख रहे हैं। देखने दो। अब तो लोग अक्सर हमें देखा करेंगे। इस बात के आदी हो जाओ। अरे सारा, तुम तो इस तरह से एक्ट कर रही हो कि किसी लड़के के साथ पहली दफा चल रही हो। क्या
तुम सीरियस हो? मतलब मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं जिसके साथ तुम घूम रही हो, है ना? मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहली दफा कोई लड़का है। हाँ सलीम, ऐसी ही बात है। सारा सुनो। क्या कर रहे हो सलीम? छोड़ो मुझे। सलीम, सब देख रहे हैं। देखो, तुमने देखा, सबने देख लिया, अब कोई मसला नहीं है। एक लड़के ने सबके सामने उठा के तुम्हें घुमाया और उस पहले लड़के ने तुम्हें जोर से गले भी लगाया। इसके अलावा एक और बात, वो सब कुछ दोबारा करने वाला है। जवाब ही नहीं दे रहा है। हो सकता है प्रोफेसर के साथ हो। क्लास कब खत्म होगी? क्लास आज कुछ लंबी होगी, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, सॉरी। हाँ बोलो ब्रिजिक। हाँ हाँ, मैं कॉलेज में ही हूँ, बोलो क्या हुआ? हर वक्त बिरिचिक बिरिचिक। सलीम, कहाँ हो तुम? हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम आ रहे हो क्या? ब्रिजिक, मेरे पास टाइम नहीं है। अब तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, नहीं पूछ रही मैं। कल मिलते हैं। काम है उन्हें आज। लड़कियों, मुझे तो लगता है ये सारा और सलीम वाला किस्सा सच होने जा रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे एक थप्पड़ सलीम के लिए भी होना चाहिए। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं कह रही हूँ लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाइयाँ करना हम लड़कियों के बस की बात नहीं है, ये याद रखो। हाँ तो हाँ, तो क्या करें फिर आपके प्लान पर? अरे मुझे याद ही नहीं था, मेरी क्लास है, मुझे जाना है। चलो चलती हूँ। ये क्लास कहाँ से आ गई? अभी तो तुम कह रही थी हम लोग साथ कॉफी पीने चलते हैं। भूल गई थी मैं, लेकिन अब मुझे याद आ गया है और मैं अपनी क्लासेस कैंसिल नहीं कर सकती। गुड लक, कल मिलते हैं। देख रही हो, ये लड़की सिर्फ हमें सलीम के लिए छोड़कर जा रही है। हर वक्त सलीम के चक्कर में रहती है। चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा, मैं बुराक के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे शुरू से बताना। क्या जानना चाहते हो? मतलब बुराक के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मुझे आधी बात बताई थी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ सारा, सब कुछ। मेरे लिए बुराक सबसे नापसंदीदा और बदतमीज शख्सियत है। मुझे बस वो नहीं पसंद। शायद वो तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ तो ठीक है, क्या पूछना चाहते थे? पूछो। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने उसको थप्पड़ मार दिया था? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? वो मुझे हर वक्त फॉलो करता रहता था। जिस दिन से मैं कॉलेज में आई हूँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है उसने। मैं तंग आ गई थी उससे यार। तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है सलीम।
हाँ। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे कॉर्नर पे उतर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहीं उतरना है? हम्म। हम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है वैसे। नहीं, मुझे वॉक करने की आदत है। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से और तकलीफ उठानी पड़े। सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर सकता हूँ? नहीं, तुम मत आना। मुझे पहले होटल जाना है काम करने। ठीक है। सी यू। अल्लाह हाफिज। Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Bu kız, bu kız, bu kız. कैसी हो तुम? तुम्हें यहाँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ। ये पीछे क्या रखा है? कुछ नहीं यार, बस ये पंचिंग बैग की एक नई किस्म है। वाह, क्या तुमने वाकई इस पे इतने पैसे खर्च किए? ऐसा मत बोलो, मैं 1 महीने से इसका वेट कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत काम का है। हम्म। चलो, अच्छी बात है तुम्हें मिल गया, यही काफी है। तो फिर मेरी डिनर के ऑफर के बारे में क्या सोचा? नहीं, मैं वाकई नहीं आ सकती। मुझे घर पे बहुत सारा काम करना है। सारा, तुम घर पर रहकर क्या करोगी? यकीनन पढ़ाई करोगी, इसके अलावा तुम्हें क्या काम हो सकता है? कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। हाँ, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी तुम? सलीम, नाज़ली। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी हुई। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? क्या जॉब मिल गई तुम्हें? जाहिर है मुझे ही मिलनी थी। वो तो मुझे देखकर खुश हो गए और हेड मास्टर तो मेरे पे फिदा है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मुबारक हो तुमको। शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से मिल पाई है ये जॉब मुझे। एक्चुअली थैंक्स सलीम का करना चाहिए। इसने ही कैफे मैनेजर को तुम्हारी जॉब का कहा था। हाँ, याद आया, तो ये है वो तुम्हारी दोस्त। देखो तो, बहुत गहरी दोस्ती लगती है दोनों की। क्या बात है? नाज़ली, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। नाज़ली, तुम्हें तुम्हारी न्यू जॉब के लिए मुबारक। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बाद में। इंशाल्लाह जरूर।
ओहो, बहुत दिनों बाद आए हो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो वैसे ही अच्छा हो जाता हूँ जब दो प्यार करने वालों को देखता हूँ। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया अंकल। बहुत अच्छी बात है सलीम, ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ा है तुमने, अब इसे कभी मत छोड़ना। हाँ अंकल, कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। आओ आओ, बैठो बेटा। आइए मैडम। मुझे ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अंकल। ओफ, मैं पहले ही बहुत खा चुकी हूँ। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्रिया अंकल, हमारे लिए मज़ेदार खाना बनाने के लिए। अरे बेटा, ये तो मेरा रोज का काम है। हम ब्लैक सी से आए हैं। क्या आप ब्लैक सी से हैं अंकल? हम्म। वहाँ से किधर? कैरसन। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्यों नहीं आएगी? वहाँ सब कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ तक के इंसान भी। लोग मुख्तलिफ कैसे हैं? ये शहर सबको तोड़ देता है बेटी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और शैतानों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ के लोग। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। खाना एंजॉय करो बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ऐसे लोगों से मिलके अपने घर की बहुत याद आती है। और वो सही कह रहे थे, है ना? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि अगर किसी इंसान में बुराई हो तो वो लाजमी कभी ना कभी कुछ गलत करेगा, बिल्कुल शैतान की तरह। मतलब, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे खराब लोग एक ही शहर में रहते हैं सारा? हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है इस्तांबुल में बहुत डिफरेंट लोग रहते हैं। डरावने, बहुत बहुत डरावने। यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलतियां मैंने की हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। फिर उसके बाद सारा शर्मिंदगी के समुंदर में डूब जाता हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पे होता है? मेरा मतलब है, कुछ पर्सनल नहीं पूछना चाहती थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जब मैं 18 साल का था तो बाबा पर गुस्सा किया और अपनी सौतेली माँ की गाड़ी चोरी की। इस बात पे क्या अफसोस? मैं समझी नहीं। लंबी कहानी है, फिर कभी टाइम मिला तो जरूर सुनाऊंगा। ठीक है। जायका कैसा लगा? उफ, बहुत मजे का है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
क्यों? शर्म आ रही है क्या? मेरे इस तरह देखने से तुम्हें शर्म आती है क्या? अगर तुम शर्माओगी तो मैं देखता ही रहूंगा। अभी भी कॉल कर रहा है यार। पता नहीं अब कौन सा झूठ बोलना होगा। उठा लो, शायद कोई जरूरी बात करनी हो उसने। शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं पिनार। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि किसी ने दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। मेरी जैसी लड़की मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं दोबारा इन सब में नहीं पड़ने वाली। तुम्हें पता है सलीम जैसे लोगों को हर चीज कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल जाती है। उसके लिए किसी का भी दिल तोड़ना बहुत आसान है। एक वक्त में कई लड़कियां घुमाता है। ये बहुत आसान है ये सब उसके लिए। खैर है, अच्छा ही हुआ। अब मैं सलीम का साया खुद पे नहीं पड़ने दूंगी। कैसी है वे सारा? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि मेरे और ब्रिजिट के दरमियान कुछ नहीं है। हम सिर्फ बचपन के अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शायद तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ था। अगर ऐसा वैसा कुछ था तो वो सब कुछ गुजर चुका है। गुजर चुका है तो नजर क्यों आ रहा है? सुनो गौर से। मानता हूं कि ब्रिजिट कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या हम ब्रिजिट वाले मसले को खत्म कर सकते हैं? क्या हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं? मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रिजिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब मेरे बस से बाहर हैं। एक मिनट, क्या मतलब सलीम मेरे बस से बाहर है? खुल के बताओ मुझे। तुम्हारे आसपास बहुत लोग होते हैं। तुम्हारी आदतें बहुत अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां मरती हैं तुम पे। गिनते ही रहो बस। उसमें से एक तो तुम्हारे पीछे इतना पागल थी कि जान दे रही थी। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये सब हालात की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, अब तुम हालात को जिम्मेदार ठहराओगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम हर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
और ना ही मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद हैं। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम बहुत कंफ्यूज हो गई हो। तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है। तुमसे बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी वजह से स्ट्रेस नहीं ले सकती और मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमें ये सब यही खत्म करना होगा। हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब खत्म। जो चीज शुरू ही नहीं हुई तुम उसे खत्म कैसे कर सकती हो सारा? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो और ये तुम खुद भी नहीं जानती। सारा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अपने काम से काम रखो। सारा, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अब तुम ये कहोगी कि सीट बेल्ट मैंने जानबूझकर तोड़ी है। बहुत अच्छा मजाक है। क्या? कुछ नहीं सारा, अब क्या देखना भी मना है। देखो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। किसी का रोड पे ऐसे पीछा करना सही नहीं है। सलीम, हमारा रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारा, अब ये मत कहना मुझसे कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आखिर तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बहुत समझदार हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ी बुज़दिल भी हो। अच्छा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहादुर और स्मार्ट भी हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है। क्या तुम कभी थकते नहीं हो? अगर मुझे ये सब कुछ खत्म ही करना होता तो मैं कभी इसकी शुरुआत ही नहीं करता सारा। क्या यही गली तुम्हारे घर जाती है?
बस वहाँ। ठीक है। शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। सुनो, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करना पसंद है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है हर बात पर गुस्सा करना, रूठना मनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें अच्छा लगता है सारा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैं जानबूझ के करती हूँ? तुम अपने आप को खुश क्यों नहीं रखना चाहती हो सारा? शायद मेरी खुशी तुम्हारे बगैर रहने में हो सलीम। सारा, एक मिनट रुको प्लीज। ऐसे मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो कि सबको हमसे क्या उम्मीद है। क्या उम्मीद है सबको हमसे, जरा बताना। लोग हमें दूर करना चाहते हैं और तुम जानती हो। शायद वो लोग सही हैं सलीम। और सलीम के क्या हाल है, बताओ ना मुझे। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। क्या सच में? सलीम ने शायद तुम्हें इसलिए पसंद किया है क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे अलग हो। क्या फर्क पड़ता है? सलीम के आसपास रहने वाले लोगों को तो देखो सारा, सब के सब फेक हैं। सिर्फ और सिर्फ सलीम की अटेंशन लेने के लिए घूमते हैं। तुम सही कह रही हो, सब फेक है। और मुझे लगता है सलीम इनको पसंद नहीं करता है। तुम्हारे कॉलेज में आने से हमें सलीम भी दिखने लगा है, वरना वो नहीं दिखता था। सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है सारा, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड है सारा, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। कहाँ जा रही हो? सारा, सारा, एक मिनट मेरी बात सुनो। सारा रुको, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो सारा। ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे इस फैसले की इज्जत करूंगा। मैं मानता हूं कि हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी है। शायद तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ सवालात हो। हाँ, मैं मानता हूं, ये सब ठीक है। लेकिन सारा, तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। क्या मैं गलत हूं? मतलब तुम सही हो।
सारा, क्या तुम अपना खौफ, अपने खदशात एक साइड पर रख सकती हो? क्या हम दोबारा एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्या? सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, दोस्तों की तरह कहीं खाना खाना चलते हैं। सारा, सारा, ना कहने से पहले एक बार सोच लो, सिर्फ एक बार। प्लीज मना मत करना सारा, प्लीज। तो मैं क्या समझूं? मतलब इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं? बोलो सारा। ठीक है। लेकिन मुझे शोर शराबे वाली जगह नहीं पसंद, जहाँ पे आपको आपके कपड़ों से और होलिये से जज किया जाता हो। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। एक सिंपल सा डिनर और बस। तो फिर डन? हाँ ठीक है। Ah başıma gelen benim. Aşk oyun ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने जब कहा कि तुम्हें ज्यादा रश वाली जगहें पसंद नहीं, तो मैंने घर पर तैयारी कर ली। क्या घर पे? हाँ, घर पर। अपनी दादी के घर पे? हाँ, उसी घर पर। हाँ, समझ गई। ठीक है। मतलब कोई मसला है क्या? मेरा मतलब था हम किसी ऐसी जगह जा सकते थे जहाँ ज्यादा रश ना हो, है ना? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कहीं और चलते हैं। देखो, ऐसा करते हैं कि अब घर नहीं जाते, क्या कहती हो? हम कहीं और चलते हैं डिनर करने। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने इतनी तैयारी की है, मैं नहीं चाहती तुम उदास हो।
चलते हैं। तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो सारा। जो तुम्हारा दिल चाहेगा बस वही होगा, ठीक है? तो अब बताओ मुझे, मुझे लगता है तुमने जो प्लान किया है वही आइडिया बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं वहां। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है तुम्हें इसकी आदत भी पड़ जाए। ये मेरी दादी का घर है, छोटा सा म्यूजियम की तरह, लेकिन अब मेरे लिए काफी है। क्या मैं आपकी जैकेट ले सकता हूं? क्या तुम अब यही रहा करोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक है। मतलब घर की टेंशन से दूर ये अच्छी जगह है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? घर की टेंशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे बाबा एक मुश्किल इंसान है, वो कभी खुश नहीं होते और मैं कभी कभार गलती से उनसे बदतमीजी कर बैठता हूं। फिर उसके बाद हमारा घर एक जंग का मैदान बन जाता है। खैर छोड़ो, ये बातें तो होती रहेंगी। चलो चलकर देखते हैं, कुछ कमी तो नहीं रह गई। आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है किसी अच्छे शेफ ने बनाया है। तो फिर ये कुर्सी आपकी मुंतजिर है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत औरत है। इसका जिस्म, इसकी हाइट सब मेरे जैसी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो एहसन। तो पहले तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई? सच बताना। एक खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये एक अजीब सी बात है। नहीं समझा? शायद मेरे पास इस सब के लिए पहले वक्त नहीं था। इन सब बातों के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती सारा। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है। सलीम, तुम और तुम्हारे वक्त दोस्त बर्बाद करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उनके साथ वक्त बर्बाद करते हो। बस मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और साथ साथ मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं बिरजी की तरह किसी अमीर बाप की बेटी नहीं हूं जो महंगी चीजों से शो ऑफ करे। हमारा ये मौजू नहीं है सारा।
तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? मुझे लगा था ये एक फ्रेंडली डिनर होगा। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता सारा। सच कहूं तो मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारी उम्र क्या थी जब ये वाकया हुआ था? 18 साल। जिंदगी कभी हम पे ऐसे बोझ डाल देती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस भी नहीं आएगी। ऐसा लगता है जैसे ये बोझ कभी हमसे उतरेगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें इस सब की आदत पड़ जाती है। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। सुनो, आधी रात हो गई है। टाइम कितना जल्दी गुजर गया। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सारा। टाइम क्या हो गया? फिक्र मत करो, कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
hayat yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam, çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. अब मेरी जिंदगी में भी कोई है। Sessizce aşığım, uyusam, uyansam, geçse sabah. हैप्पी बर्थडे। Çaresizce beklerim dünyanın gözyaşını akıp बुझाओ कैंडल। ona. पहले कोई विश मांगो। Rüzgar okşa onun saçlarını, benim yerime fısılda kulağına sevdiğini. Rüzgar dolaş onun etrafında, dön gel bana, getir bıraktığım nefesi. मांग ली। Sırılsıklam aşığım, sarılsa, kucaklasa, kurusam koynumda. ये मैं तुम्हारे लिए शायद कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी, लेकिन कॉलेज में बस यही अरेंज हो सका था। हाँ हाँ, मेरे लिए यही बहुत है। Rüzgar okşa onun वैसे क्या मैं एक और दुआ मांग सकता हूँ? हाँ, fısılda kulağına sevdiğini. हम सलीम के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं। तुम ठीक 10 बजे क्लब पहुंच जाना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, अम्मी का मैसेज है। ओह अच्छा अच्छा, आ जाओ। तो अब मैं ये केक खा रहा हूं। तुम भी लो। कैसा है? अच्छा है। तुम्हें यहाँ का म्यूजिक मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे कभी मत छोड़ना।
कभी तुमने जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला महसूस किया है? तुम्हें चाहने वाला, कदर करने वाला, तुम्हें कुछ समझने वाला कोई भी ना हो। कभी सोचा है क्या? मेरे बाबा के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे रहे नहीं। बाबा और मेरे दरमियान हमेशा फासला रहा। जब भी कोई मसला हुआ, मुझे हमेशा अपनी अम्मी की कमी महसूस हुई। कभी बाबा के पास नहीं गया, उनके पास वक्त ही नहीं था। अल्लाह का शुक्र है दादी जिंदा है। अगर वो ना होती अब सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूं। तुम अब मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम माफ करना, तुम्हारा यहाँ पर होना मैं सोच नहीं सकता था। मतलब सलीम इस तरह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। मुझे मालूम था वो घर आया है, मुझे पता था वो इस वक्त सोता नहीं है और उसके कमरे की लाइट भी ऑन थी, इसलिए मैंने सोचा उसे जाके देख लूं। क्या वाकई? माफ करना, यहाँ आने पर। सलीम अभी सो रहा है। कोई बात नहीं, सोने दो उसे, अभी काफी डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। जिसने तुम्हें अपनाया है उसको उसकी औकात दिखाऊंगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में कुछ बोल रही थी। और तुम सोते हुए खर्राटे लेते हो। अम्मी जान तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या टाइम हुआ है? अभी तो सुबह के 6:30 हुए हैं। बाहर अंधेरा है, रोशनी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी बहुत नाराज होंगी। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज।